पुराने समय का मशहूर विलेन अजीत का एक डायलॉग आज का एपिसोड करने से पहले बार बार याद आ रहा है। उनका एक मशहूर डायलॉग था कि तुमको मैं लिक्विड ऑक्सीजन में डुबा के रखूंगा। लिक्विड तुम्हें जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन तुम्हें मरने नहीं देगा। हाल फिलहाल मार्केट का स्थिति पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में कुछ इस तरह का हो रखा है। चलिए इसके ऊपर संक्षेप में एक सुंदर सा विश्लेषण करने का चेष्टा करते हैं। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि मार्केट में ना अच्छा खबर, खराब खबर, सब खबर रहता है। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है मार्केट किस खबर में किस तरह का रिएक्शन दे। मार्केट खबर के आधार पे अपना सेंटीमेंट तैयार करता है। कहीं ना कहीं हम लोग बुफे में खाना खाने जाते हैं, जब मेरा पसंद का खाने के तरफ ही मैं जाता हूं और पसंद जो ना आए उसके तरफ मैं नहीं जाता हूं। मार्केट के साथ आज हाल फिलहाल में कुछ इस तरह का घटना पेश आ रहा है। मंगलवार का सेशन में पिछले हफ्ते, मतलब हम लोग का गणेश चतुर्थी के पहले जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, उसमें हम लोग जो एक ताबड़तोड़ तेजी देखे थे, उसके बाद गणेश चतुर्थी का छुट्टी के बाद जो 2 ट्रेडिंग सेशन हम लोगों ने मार्केट में बिताए, ये दोनों ट्रेडिंग सेशन कुछ उस तरह का है, लिक्विड ऑक्सीजन वाला। मार्केट के पास, हम लोगों का मार्केट के पास ऊपर जाने का भरपूर कारण मौजूद है, लेकिन इंटरनेशनल नाना तरह का अनिश्चितता के कारण से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है और मार्केट हम लोगों का ताकत के कारण ना नीचे जा पा रहा है। तो मार्केट एक सीमित दायरे के अंदर घूम रहा है, लेकिन इसके अंदर भी मैसेज छुपा हुआ है। आप लोग अगर गुरुवार का ट्रेडिंग सेशन देखो तो गुरुवार का ट्रेडिंग सेशन मंगलवार का ट्रेडिंग सेशन का एकदम रेंज को छोटा करने का चेष्टा हुआ और फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन तो और भी गजब हुआ और उससे भी छोटा रेंज में आ गया। मैं हमेशा आप लोगों को नैरो रेंज के ऊपर बहुत कुछ बोला। नैरो रेंज एक अद्भुत चीज है। इसको हम लोग टेक्निकल के भाषा में वोलेटिलिटी कॉम्प्रेशन कहते हैं, लेकिन ये वोलेटिलिटी कॉम्प्रेशन का एक खासियत ये है, ये ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा ये सजेस्ट नहीं करता। तो हम लोगों के पास ऊपर जाने का ठोस वजह अवेलेबल है लोकल मार्केट के हिसाब से, लेकिन ग्लोबल का कुछ उल्टा पुल्टा सिचुएशन के कारण से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है और हम लोगों का ताकत के कारण से मार्केट नीचे भी नहीं जा पा रहा है। तो हम लोग हो सकता है कि और एक आध ट्रेडिंग सेशन इस तरह का एक अनिश्चितता वाला माहौल के अंदर से जाए, लेकिन हम लोगों के सामने इस तरह का अनिश्चितता से मुक्ति का क्या क्या लेवल उपलब्ध है। जैसे पिछले हफ्ते आप लोगों के सामने 17,708 ट्रेंड लाइन का लेवल था, वो अभी खिसकते हुए नीचे आके हो गया है 17,685। तो 17,685 के ऊपर जाए तो इसको हम लोग ब्रेकआउट मानेंगे, अवश्य 3 रूल के साथ। और नीचे हम लोगों के सामने 17,383 का सपोर्ट लेवल तो उपलब्ध है ही, जो हम लोगों को बहुत मजबूती के साथ संभालने का चेष्टा कर रहा है। हाँ, ये बात सही है कि एक आध वो पावेल साहब के स्टेटमेंट के तरह कुछ एक दिन कुछ इस तरह का हो जाए तो एक झटके में पेनिट्रेट करके ऊपर आ जाता है। तो हम लोगों के सामने 17,383 के साथ 17,150 का लेवल भी आप लोग दिमाग में रखिए। तो इन सीमित रेंज के अंदर बाजार समय बिताएगा। आप लोगों को मैं एक और बिंदु भी बहुत बार कहा कि टाइम करेक्शन क्या होता है भला। प्राइस करेक्शन ऊपर से नीचे आना ये तो समझ में आता है। टाइम करेक्शन इसको ही कहता है जो हम लोग गुरुवार और शुक्रवार का मार्केट में देखे हैं। मार्केट ऊपर जाने का चेष्टा कर रहा है, नहीं जा पा रहा है ग्लोबल के कारण से, और ग्लोबल के कारण से नीचे जाने का चेष्टा कर रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा है लोकल कारण से। तो इस जगह में जो समय बिताने का मार्केट का जो फेज है, इसी को हम लोग टाइम करेक्शन कहते हैं। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे और 1-2 ट्रेडिंग सेशन बिताने के बाद मार्केट एक डिसाइसिव मूव ले।
क्योंकि हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग जगह पे खड़े हैं। आज आप लोग फ्राइडे का मार्केट में अवश्य ये देखे होंगे कि हो सकता है कि मार्केट का बिहेवियर कुछ खास टिकाऊ ना रहे, लेकिन कैश ग्रुप में खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर में बहुत बढ़िया तगड़ा बाइंग हो रहा है और बहुत सारा शेयर है जो दिन का उच्चतम स्तर में जाके बंद हो रहा है। तो ये सारा बिंदु सजेस्ट ये कर रहा है कि ब्रॉडर मार्केट में कहीं पे कोई कमजोरी का लक्षण नहीं है। हाँ, इंडेक्स बेस में आप ये कह सकते हो कि मार्केट यहाँ पे पॉज ले रहा है, विश्राम ले रहा है या टाइम करेक्शन कर रहा है। ये सारा चीज को मद्देनजर रखते हुए मार्केट में ट्रेडिंग का व्यू तैयार करिए और आप लोग एक चीज अवश्य रखिए कि मार्केट यहाँ पे इतना समय जो बिता रहा है, इसको आप कंसोलिडेशन के तौर पे भी देख सकते हो। मार्केट यहाँ से अगर एक बार सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर गया तो मार्केट गजब का तेजी एकदम विस्फोट की तरह करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा नाटक करके मार्केट जाने का चेष्टा कर रहा है। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एक झटके में हो जाता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे इतना सारा जो नाटक चल रहा है, इसके ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊर्जा संग्रह करने का चेष्टा में है बाजार। तो ध्यान तेज है, लेकिन वही बुफे का खाने में जिस खाने को मार्केट सेंटिमेंट के तरह लेगा, उसी तरीके से खबर को वो रिएक्ट करेगा। तो मोटा मोटी मार्केट तेजी का रुझान में है। हाँ, मार्केट एक विश्राम के मोड में भी है। तो ऊपर के और नीचे का लेवल को समझ के आप लोग मार्केट में सावधानी के साथ काम करिए। धन्यवाद।